श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री जयदेव जी का चरित्र श्रवण किया। आज श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हम श्रवण करें। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, तीन कांड एकत्व सानी, को अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐची, अर्थ को अनरथ बानत। परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, षट शास्त्रणी अवरुद्ध वेद सम्मति विचार्यो। परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधार दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास और श्री सुखदेव द्वारा मान्य परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों के ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ को विपरीत अर्थ अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्रीधराचार्य जी ने की। उसमें षड शास्त्र एवं षड दर्शनों के सर्वदा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी के श्री गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री हरि में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृतकृत्य हो जाता है। एक बार धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने पितामह श्री भीष्म जी से पूछा था कि को धर्मो धर्म धर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः, यद भक्त्या पुंडरीकाक्ष स्तवैरर्चिन्नरः सदा। अर्थात सभी धर्मों में परम श्रेष्ठ धर्म कौन है? जिसके द्वारा मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कमल लोचन भगवान का अर्चन बंदन कर सके। तब श्री भीष्म जी ने कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परमृतः स्मृतः, भक्ति योगो भगवती तन्नामग्रहणाधिभिः, नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। अर्थात श्री भगवान नाम अधिक ग्रहण पूर्वक भगवान में भक्ति करना ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए या वाणी का विलास प्रदर्शित करने के लिए अर्थ करने में खींचातानी करना दोष है। श्री देव तीर्थ स्वामी काष्ट जुहा जी कहते हैं कि चीख चीख चखन सो राम सुधा पीजिए, रामचरित सागर में रोम रोम भीजिए। राग द्वेष जग बढ़ाए काहे को छीजिए, पर दुख ही देखत ही आपसों
पसीजिए, तोरी तारी खींची खींची श्रुति को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। बहुत काल संतन के दो चरण मीजिए, दिव्य दृष्टि पाए देव जुग जुग लो जीजिए। श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके उसे सर्वप्रथम परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी को परम अधिकारी जानकर पढ़ाया। अतः इस पुराण को परमहंस संहिता कहते हैं। पुनः इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीव को परमहंसों के पथ पर अग्रसर करके उसे परमानंद का भागी बनाना। अतः इसे परमहंस संहिता कहते हैं। षड शास्त्र। एक सांख्य शास्त्र, इसके आचार्य कपिल देव जी हैं। विषय प्रकृति पुरुष विवेक और दुख निवृत्ति प्रयोजन है। दूसरा योग, इसके आचार्य श्री पतंजलि मुनि हैं और इसका विषय यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का सांगोपांग विवेचन तथा चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक ईश्वर साक्षात्कार इसका प्रयोजन है। तीसरा वैशेषिक, इसके आचार्य श्री कणाद ऋषि हैं। पदार्थ विषय और उसका ज्ञान प्रयोजन है। चौथा न्याय, इसके आचार्य महर्षि गौतम हैं। पदार्थ ज्ञान प्रयोजन है। तर्क और लक्षणों से पदार्थ सिद्धि न्याय का विषय है। पांचवा पूर्व मीमांसा, इसके आचार्य महर्षि जैमिनी हैं। कर्मकांड धर्म विषय और धर्म का सम्यक ज्ञान प्रयोजन है। छठवां उत्तर मीमांसा वेदांत, इसके आचार्य भगवान वेद व्यास हैं। ब्रह्म ज्ञान निरूपण विषय और अज्ञान की निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। शास्त्रानि अविरुद्ध कहने का भाव यह है कि किसी भी निर्णय के औचित्य एवं अनौचित्य में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि से नियत कार्य को ही करना योग्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जीते, भागवत टीका करी आपस में रीझिए। भयो जो विचार काशी पूरी अविनाशी माझ, सभानुसार सोई जोई लिखी दीजिए। ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधो जी हैं, साधो यह बात धरी मंदिर में लीजिए। धरे सब जाए प्रभु सुकर बनाए दियो, कियो सर्व ऊपर ले चलियो मति दीजिए। स्वामी श्रीधराचार्य जी के समकालीन पंडित समाज में जितने बड़े बड़े भक्तराज पंडित थे, प्रायः उन सभी ने श्रीमद् भागवत की टीका की और अपनी अपनी टीका को सर्वश्रेष्ठ समझकर सब अपने अपने मन में फूल रहे थे। अविनाशी काशीपुरी में एक बार सभी टीकाकार एकत्र हुए और इस बात पर विचार हुआ कि कौन सी टीका सर्वोत्तम है। विद्वानों की सभा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो जाए उसे ही लिखकर मान्यता दे दी जाए। इस संबंध में परस्पर शास्त्रार्थ हुआ, पर सर्वसम्मत कोई निर्णय नहीं हो सका। तब सब लोगों ने यह विचार किया, यह स्वीकार किया कि इसमें बिंदु माधव भगवान को प्रमाण माना जाए और सब टीकाओं को उनके मंदिर में रखकर जान लिया जाए कि कौन सी टीका श्रेष्ठ है। यही किया गया। सभी टीकाएं मंदिर में रखी गईं। उसके बाद सब मंदिर के पट खोले गए तो दिखाई पड़ा कि श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ टीका दीपिका टीका ग्रंथ पर अपने कर कमल से लिखकर उसे सर्वोत्तम कर दिया। तभी से सभी विद्वानों ने उसका अध्ययन आरंभ कर दिया। टीका में वर्णित परम धर्म पथ पर लोग चले, उनकी बुद्धि विकसित आनंद मग्न हो गई। भक्तराज, भाव यह कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप है और भगवान भक्ति प्रिय हैं, भक्ति से ही सुलभ है।
इसलिए श्रीमद् भागवत का रहस्य भी भक्ति से ही जाना जा सकता है। कोरा पंडित्य मात्र भागवत तत्व बोध के लिए पर्याप्त नहीं है। यथा भक्त्या भागवतम शास्त्रम न च बुद्ध्या न च टीकया। टीका उस समय श्रीमद् भागवत की पावन टीकाएं उपलब्ध थीं। पामन तिलक जुरे ते ही काला। काशीपुर में काशी नरेश के यहाँ विद्वानों की गोष्ठी हुई थी। अविनाशी मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर। जहाँ बस शंभु भवानी को सो काशी से ये कसन। प्रभु सुकर बनाए दियो। भगवान श्री बिंदु माधव ने अपने श्री कर कमल से श्री श्रीधर स्वामी की टीका के मुख्य पृष्ठ पर यह श्लोक लिख दिया था। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राज वेत्ति न वेत्ति वा। श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। कहीं कहीं परमानंद प्रसादतः पाठ भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के रहस्य को श्री व्यास जी जानते हैं तथा श्री सुखदेव जी जानते हैं। राजा परीक्षित जानते हैं या नहीं यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, परंतु श्री नृसिंह भगवान की कृपा से श्री श्रीधर स्वामी जी समस्त रहस्यों को सम्यकतया जानते हैं। पुनः आदिपत्र कनकाक्षर दोई सही लिखी देखो सब कोई। सही लिखी देखो सब कोई। सब पंडित कीन्हो अस टीको। श्रीधर टीको टीकन टीको। श्रीधर तिलक तिलक तिलकन को। कठिन कठिन कोमल कोमल को। श्रीधर स्वामी तो मनो श्रीधर प्रगटे आनी। तिलक किए भागवत को सब तिलकन परमाने। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री गीत गोविंद को एवं विश्वनाथ भगवान ने श्री रामचरित मानस को प्रमाणित किया था। देखिए श्री जयदेव जी एवं तुलसीदास जी का प्रसंग हमने कल ही इसे सुना है कि जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखते समय एक दुविधा आन पड़ी और वो उसको पूरा न कर सके, तो ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी आकर ही उस गीत गोविंद के कुछ श्लोक लिखकर उसको पूरा किया। यह कल ही हमने श्रवण किया कि ऐसी प्रसिद्धि है कि श्रीधर स्वामी का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। इनकी माता बाल्यावस्था में ही परलोक सिधर गईं और पिताजी ने संन्यास ले लिया। माता पिता के अभाव में बचपन में इनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, अतः ये कुछ भी पढ़ लिख न सके। गाय भैंसे चराया करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री परमानंद जी नाम के सन्यासी, जो आगे चलकर इनके दीक्षा गुरु हुए हैं, इनके गांव में आए। उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्हें देखते ही वे जान गए कि आगे चलकर बालक महान पुरुष होगा। वे इनसे पूछे कि बालक, यह तो बताओ कि तुम्हारी प्रीति किस वस्तु में है। इन्होंने कहा, मुझे अपनी भैंस बहुत प्यारी लगती है। वे बोले, अच्छा, तुम इसी की खूब सेवा करना, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री आपस में बात करते चले जा रहे थे। मंत्री कह रहा था कि जो कुछ सिद्धि सफलता है वह सब भगवत कृपा से ही होती है। बिना भगवान की कृपा से कुछ भी होने जाने का नहीं। तथा तात बात फुरी राम कृपाही। राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। भगवान की कृपा से निर्धन धनवान हो जाता है, निर्बल बलवान हो जाता है, मूढ़ भी महाविद्वान हो जाता है। उसी समय बालक श्रीधर आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही राजा जान गया कि यह निपट निरक्षर है, काला अक्षर भैंस बराबर की कहावत को चरितार्थ करने वाले बालक श्रीधर एक फूटे पात्र में दुकान से तेल लिए जा रहे थे। तेल चू रहा था। इन्हें खबर नहीं थी। राजा ने उस बालक को महामूर्ख मानकर मंत्री से कहा कि क्या भगवान की कृपा से यह बालक भी विद्वान हो सकता है। मंत्री ने बिना किसी हिचक के कहा, बेशक, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। फिर तो राजा उस बालक को बुलाकर पूछताछ कर उसे माता पिता से रहित जानकर अपने संग लिवा ले गए। मंत्री ने किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से बालक श्रीधर को श्री नृसिंह मंत्र की दीक्षा दिलवा दी। सरल एवं शुद्ध हृदय बालक श्रीधर गुरु की बताई हुई विधि से श्री नृसिंह भगवान की उपासना में तन्मय हो गए।
बालक की निश्चल भक्ति को देखकर श्री नृसिंह भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर दर्शन दिए और समस्त वेद वेदांगों शास्त्र पुराणों में पारंगत होने तथा अविरल अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री श्रीधर जी की वाणी में उनकी श्री नृसिंह उपासना का प्रमाण मिलता है। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य तुबक्षेसी यस्यास्ते हृदये संबित तम नृसिंह महम भजे। यही बालक श्रीधर आगे चलकर श्रीधर स्वामी कहलाए। श्रीमद् भागवत की टीका इनके प्रकांड पांडित्य का प्रमाण भी है। श्री श्रीधर स्वामी जी के संन्यास ग्रहण करने के संबंध में कथा प्रसिद्ध है कि इनकी विद्वत्ता को देखकर एक ब्राह्मण ने अपनी सुशील कन्या का विवाह इनसे कर दिया। यद्यपि इन्होंने स्वजनों के आग्रहवश गार्हस्थ्य धर्म को स्वीकार तो कर लिया था, परंतु इनकी गृह अथवा गृहिणी में किंचित भी आसक्ति नहीं थी। यह निरंतर संसार की असारता को भलीभांति समझते हुए भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। इनके मन में बार बार संन्यास लेने की बलवती इच्छा होती रहती थी। कुछ कालोपरांत इनकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर परलोक सिधार गईं। इस घटना से इनके वैराग्य को प्रोत्साहन मिला, परंतु नवजात शिशु को किस पर छोड़कर जाए यह बात समझ में नहीं आती थी। घर में मन लगता नहीं था और पुत्र के पालन पोषण का कोई मार्ग देख भी नहीं रहा था। इसी उधेड़ बुन में एक दिन बैठे हुए थे कि देखते हैं कि ऊपर घर की छत से एक पक्षी का अंडा गिरा और फूट गया। अंडा पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका था, अतः उसके फूटते ही उसमें से पक्षी शावक बाहर निकल आया और अपने छोटे से चंचु पुट को खोलकर इतस्ततः गर्दन घुमाने लगा। पक्षी शावक की यह चेष्टा देखकर उन्होंने अनुमान किया कि यह भूखा है और यदि शीघ्र ही इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो वह मर जाएगा। ठीक उसी समय ऊपर से एक कीड़ा गिरा और वह अंडे में से निकले द्रव में चिपक गया। पक्षी शावक ने उसे खा लिया। यह देखकर श्री श्रीधर का विवेक जाग पड़ा। वे बोल पड़े, अहो, चराचर जगत का पालन पोषण विश्वंभर भगवान करते हैं, फिर एक बालक के पालन पोषण की चिंता व्यर्थ में मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर तो ये बालक को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं काशी चले आए। श्री परमानंद सरस्वती पाद ने सन्यास की दीक्षा ले लिया। पूर्व कहा जा चुका है कि इनके पिताजी इन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर सन्यासी हो गए थे। जब ये भी सन्यास लिए तो उस समय इनके पिता काशी जी में ही रहते हुए मुमुक्षुओं को वेदांत पढ़ाया करते थे। प्रसिद्धि सुनकर ये भी वहाँ पढ़ने गए तो उनके पिता ने इनको पहचान लिया और इन्हें अतीत का स्मरण हो आया। उनके मन में यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि मेरे चले आने के बाद वहाँ क्या हुआ। अतः वेदांत चर्चा करते हुए बीच बीच में बोल पड़ते, ततः किम। विद्यार्थियों की समझ में नहीं आ रहा था कि आज गुरुजी यह बारंबार क्यों कहते हैं। जैसे तैसे जब पाठ समाप्त हुआ तो वे इन्हें अपने समीप बुलाकर घर का हाल पूछे। श्री श्रीधर स्वामी जी ने इन्हें सब वृतांत बताया। पुत्र के शुभ निश्चय को सुनकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। श्री श्रीधर स्वामी जी भी काशी में ही रहने लगे। वर्णन आया है कि एक बार ये अत्यंत अस्वस्थ हो गए। उस समय माधव नाम का एक विद्यार्थी इनकी सेवा में रहा करता था। संयोग की बात, उसी बीच उसके पिता भी अस्वस्थ हो गए। घर से बुलाने के लिए आदमी आया। यद्यपि माधव श्री स्वामी जी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था, परंतु स्वामी जी की आज्ञा से विवश होकर जाना पड़ा। इधर स्वामी जी को बड़े जोर से भूख लगी। माधव यद्यपि घर चला गया था, परंतु भूख की धुन में इन्हें इस बात का स्मरण नहीं रहा। अतः ये बुलाने लगे, माधव माधव, कुछ भोजन तो बनाओ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। उस समय भगवान बिंदु माधव जी इनकी भक्ति भावना पर रीझ कर माधव विद्यार्थी का रूप धारण करके आए और सब सेवा करने लगे। इधर इस विद्यार्थी के पिता स्वस्थ हो गए तो वह पिताजी की आज्ञा लेकर श्री स्वामी जी की सेवा में आ गया। आकर देखा तो चूल्हा चेता हुआ था, खिचड़ी बन रही थी। उसने श्री स्वामी जी को प्रणाम कर
घर का सब समाचार कहा और आश्रम का समाचार पूछते हुए माधव विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी, मेरी अनुपस्थिति में आपकी सेवा कौन कर रहा? यह चूल्हा किसने चिताया है आदि। यह सुनकर श्री श्रीधर स्वामी ने विस्मित होकर कहा कि तुम ही तो सब सेवा करते हो और तुम ही पूछते हो कि कौन सेवा करता है। जब उसने अपनी बात पुनः स्पष्ट की कि मैं तो कई दिनों के बाद आज घर से आया हूँ, तब श्री श्रीधर स्वामी जी जान गए कि यह तो प्रभु ने लीला की है। प्रभु कृपा विचार कर श्री स्वामी जी गदगद हो गए। बाद में माधव विद्यार्थी भी जान गया कि मेरे रूप में स्वयं भगवान श्री स्वामी जी की सार संभाल करते थे। भगवान ने ही उनकी संभाल की है। कुछ काल तक काशी वास करने के पश्चात श्री श्रीधर स्वामी जी श्रीधाम वृंदावन चले आए। धीर समीर घाट पर रुके थे। इनके सन्यास की बात सुनकर इनके संग के बहुत से पंडित विद्वान तथा इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी एवं गांव के लोग इन्हें ढूंढते ढूंढते श्री वृंदावन आए। परस्पर मिलना जुलना हुआ। उन लोगों ने इन्हें पुनः घर चलने का अनुरोध किया। विद्यार्थियों ने बहुत दुख प्रकट किया। गांव के लोगों ने बड़ी अनुनय विनय की, परंतु ये अपने पक्ष की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए घर जाने से इनकार कर दिए। बातचीत करते करते दोपहर हो गया। मध्याह्न कालीन स्नान करने के लिए श्री यमुना जी चले गए। इनके मन में यह चिंता हो रही थी कि इन लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी। भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए। फिर श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ग्वारिया का रूप धारण करके एवं ग्वाल वालों को साथ लेकर बहुत सा सीधा सामान ले आए और कुटिया पर धरकर पूछे कि श्री स्वामी जी कहाँ हैं। लोगों ने कहा स्नान करने गए हैं। भगवान बोले आवे तो हमारी दंडवत कह देना और कह देना कि समान साधु सेवा के लिए है। खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना और यह भी कह देना कि जब अपनी ही चिंता करनी थी तो घर क्यों छोड़े। भगवान के कहने का भाव यह था कि मेरी शरण में आकर फिर योग क्षेम की चिंता स्वयं करना ठीक नहीं है। मैं तो स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। श्री गीता जी में योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब श्री स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने उनसे सब बातें कही। सुनकर एवं प्रभु की भक्त वत्सलता विचार कर श्री स्वामी जी रोने लगे। सब लोगों ने बड़े ही आग्रह पूर्वक पूछा तो आपने सब रहस्य बताया। लोग श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर यह विचार कर कि इन्हें तो श्री प्रभु ने अपना लिया है, घर ले चलने का आग्रह छोड़कर स्वयं लौट गए। श्री श्रीधर स्वामी के ऊपर श्री प्रभु कृपा का एक प्रसंग श्री भक्तमालकार श्री नाभाजी ने आगे छपाए बामन में श्रीधर संग सायक धरण कहकर वर्णन किया है, जिसकी व्याख्या श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने कबित 234 में की है। श्रीधर स्वामी के उपदेश। तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वताद अटंत तीर्थानि पठंतु चागमन यजंतु यागर विबदंतु बादर हरिम बिना नैव स्मृतिम तरंती। कोई चाहे कितना ही तप से तपे, पर्वत से गिरे, तीर्थाटन करे, वेद पाठ करे, यज्ञ करे अथवा शास्त्रार्थ करे, परंतु बिना भगवत शरणागति के भव सागर से पार नहीं हो सकता है। पुनः त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तु महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम। हे भगवान, कोई पुण्यात्मा एवं सारासार विवेकी जन आनंद पूर्वक आपके कथामृत रूप समुद्र में विहार करते हुए चतुर्वर्ग अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष
इन चारों पदार्थों को तृण के समान समझते हैं। अब हम श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र श्रवण करें कि कलिजीव जंजाली कारणे विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। भागवत धर्म उतंग आन धर्म आनन देखा, पीतर पटतर विगत निकष ज्यों कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कहीं बेली फलित सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ 13 विरचन में गायो। महासमुद्र भागवत ते भक्ति रतन राजी रची, कलिजीव जंजाली कारणे विष्णुपुरी बड़ी निधि सची। श्री विष्णुपुरी जी ने कलियुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, पर दूसरे धर्म को दूसरा नहीं माना, अर्थात वैष्णव धर्म के अंतर्गत ही माना। अन्य अवैदिक धर्मों की ओर देखा भी नहीं, अर्थात उन्हें धर्म ही नहीं माना। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती ही नहीं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्म को तुच्छ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया, करोड़ों ग्रंथों का तात्पर्य केवल 13 विरचनों में गाया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली की रचना की। जंजाली गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़ी निधि नवो विधियाँ सामान्य प्रकृति सामान्य प्राकृत सुखदायी होने से छोटी निधि है और परमानंद प्रदायिनी होने से भक्ति बड़ी निधि है। श्री कृष्ण कृपा सत्संग, भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जे ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। सत्संग की प्राप्ति भगवत कृपा का प्रमाण पत्र है। कोटि ग्रंथ को अर्थ आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जगन्नाथ क्षेत्र माझ बैठे महाप्रभु जुवे, चहु और भक्त भूप भीर अति छाई है। बोले विष्णु पुरी पुरी, काशी मध्य रहे आते। जानियत मोक्ष चाहा, निकी मन आई है। लिखी प्रभु चिट्ठी आपो, मणिगण माला एक। दीजिए पठाए मोही, लागती सुहाई है। जानी लई बात निधि, भागवत रत्न दाम। दई पठे आदि मुक्ति, खोदी के बहाई है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ में बैठे हुए थे। आपके चारों ओर बड़े बड़े भक्त राजों की भीड़ लगी हुई थी। किसी भक्त ने कहा, विष्णुपुरी जी काशी में ही निवास कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि उनके मन में मुक्ति पाने की कामना अच्छी प्रकार से दृढ़ हो गई है। वे भक्ति की अपेक्षा मुक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने समझाया कि ऐसा उनके मन में कदापि नहीं है। वे भक्ति के आगे मुक्ति को कभी अति तुच्छ मानते हैं, कभी उसको स्वीकार न करेंगे। सबके विश्वास के लिए श्री महाप्रभु जी ने श्री विष्णुपुरी जी को एक पत्र लिखा कि आप एक रत्नों की माला मेरे लिए भेजिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। श्री विष्णुपुरी जी पत्र पाकर श्री महाप्रभु के भाव को जान लिए और श्री भागवत महासमुद्र से रत्न रूप श्लोकों को छांटकर भक्ति रत्नावली नाम का संग्रह ग्रंथ बनाया। फिर उसे श्री महाप्रभु जी के समीप भेजा। उसके देखने से ऐसा लगता है कि भक्ति की सर्वोपरि मान्यता है, भक्ति ही सर्वोपरि मान्यता है और भक्ति की ही सर्वोपरि
सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति को तो मानो जड़ से खोद कर बहा दिया हो, अर्थात उसको तुच्छ बता दिया हो कि काश्याम ही मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। जोग कोटि करी जो गति हरिसो मांगत बिनु सकु चाहि, वेद विदित तेहि पद पुरारि पुर कीट पतंग समाहि। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण। सोगति मरण काल अपने पुर देश, देत सदा शिव समहि समान। जो गति अगम महामुनि गावे, तब पुर पतंगहु पावे। जान लई बात, श्री विष्णुपुरी जी प्रथम तो बड़े असमंजस में पड़े कि श्री महाप्रभु जी तो सन्यासी हैं, इन्हें तो धातु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वे स्पर्श करते भी नहीं हैं। अपरिग्रह पर इतना जोर देते हैं कि आप अपनी तो बात ही क्या, सेवकों के पास भी आधी हर्र तक बंधी नहीं रहने देते। फिर मैं भी तो विरक्त ही हूँ, वे इस बात को भी जानते हैं। भला मुझ अकिंचन के पास मणियों का संग्रह कहाँ है? तब फिर ऐसा क्यों लिखे? प्रभु का क्या अभिप्राय है? श्री विष्णुपुरी जी ने मन ही मन में श्री हरि स्मरण किया तो स्फूर्ति हुई कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। फिर तो श्री विष्णुपुरी जी ने श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र को विचार रूपी मंदराचल से मथ कर भक्ति प्रतिपादक श्लोक रूपी रत्नों को संग्रहित करके 13 अध्यायों वाली श्री भक्ति रत्नावली नाम की पोथी तैयार की और आदर पूर्वक एक वैष्णव के हाथ श्री महाप्रभु जी के पास भेज दिया। श्री भक्ति रत्नावली में प्रथम विरचन भक्त महिमा, द्वितीय विरचन में सत्संग महिमा, तृतीय में नवदा भक्ति महिमा, चतुर्थ में श्रवण भक्ति, पंचम में कीर्तन भक्ति, षष्ठम में स्मरण भक्ति, सप्तम में पाद सेवन भक्ति, अष्टम में अर्चन भक्ति, नवम में वंदन भक्ति और दशम में दास्य भक्ति, एकादश में सख्य भक्ति, द्वादश में आत्मनिवेदन भक्ति एवं त्रयोदश विरचन में भगवत शरणागति का वर्णन है कि भगवान के भक्त सेवा सुख के समक्ष मुक्ति को कोई महत्व नहीं देते। सालुक्य शास्त्री सेवा ही जोरी के बड़ो निष्काम कि सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनक राम भगति निज देहि। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आबे बरि आई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नासा। श्री नारद जी का एक दृष्टांत। एक बार श्री नारद जी विचरते विचरते श्री विंध्याचल की ओर जा निकले। वहां उन्होंने देखा कि 7 तपस्वी हड्डियों के पर्वत के ऊपर बैठे तप कर रहे हैं। श्री नारद जी ने पूछा कि आप लोग हड्डियों के पहाड़ पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि ये हड्डियां हमारी ही हैं। तप करते करते इतने जन्म हमारे बीत गए परंतु अभिष्ट की सिद्धि नहीं हुई। श्री नारद जी ने पूछा, आप लोगों का अभिष्ट क्या है? हम लोग श्रीधाम वृंदावन की निकुंज लीला का दर्शन करना चाहते हैं। तब तपस्वियों की बात सुनकर श्री नारद जी को भी निकुंज दर्शन की इच्छा हो गई। अतः बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किए। भगवान विष्णु ने कहा, वहाँ तो हमारा भी प्रवेश नहीं है। हाँ, मैं उपाय बताए देता हूँ। आप श्री वृंदावन जाकर वहाँ के पवित्र तीर्थों में स्नान करें, ब्रजरस से अपना अभिषेक करें। जब आपको कृष्ण कृपा प्राप्त होगी तब आप वहाँ की निगूढ़ लीलाओं का दर्शन कर सकेंगे। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया। एक दिन ब्रज में घूमते घूमते श्री नंद बाबा के महल की ओर जा निकले तो वहाँ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बलराम बाल कृष्ण घुटरुअन चलकर देहरी को पार कर रहे हैं। देहरी ऊंची होने से उस पर चढ़ तो गए परंतु उतर नहीं सके।
अतः देहरी पर ही लटक गए। अब न इस पार आ पा रहे थे न उस पार जा पा रहे थे। यह दृश्य देखकर श्री नारद जी को हंसी आ गई। उसी समय नारद ने यह पद गाया, सोबल कहाँ गयो भगवाना, जी बल मीन रूप थल थायो लियो निगम अति असुर पुराना। जिहि बल कमठ पीठ पर गिरिधर, सजल सिंधु मति कियो विमान। जिहि बल रूप भराह दशन, पर राखी पुहुमी पुहुप समान। जिहि बल हिरन कश्यप तनु फार्यो, भय भगत को कृपा निधान। जिहि बल बलि बंधन करि पठ्यो, वसुधा त्रयपद करि प्रमाण। जिहि बल विप्र तिलक दे थाप्यो, रक्षा करि आप विद्यमान। जिहि बल रावण के सिर काटे, कियो विभीषण नृपति निदान। जिहि बल जामवंत मद मेट्यो, जिहि बल भू बिनती सुनि कान। सूरदास अब धाम देहरी, चढ़ी न सकत हरि खरे आयान। यह पद गाने के बाद श्री नारद जी एकाएक रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने रोने का कारण पूछा तो श्री नारद जी ने कहा, जो लोग मुक्त हो गए हैं मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूँ। भगवान ने कहा, भला मुक्त पुरुषों के लिए क्यों रोना है? जो लोग संसार आसक्त हैं, विषयों में फंसे हैं अथवा नरक की यंत्रणा भोग रहे हैं, रोना तो उसके लिए चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, प्रभु जो संसार में फंसे हैं अथवा जो नरक भोग रहे हैं उनके लिए तो आशा है कि वे कभी न कभी आप में मन लगाकर इस दिव्य सुख का रस स्वादन करेंगे, परंतु जो मुक्त हो चुके हैं वे तो सर्वथा इस रस से वंचित ही रह गए, इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि भक्ति सुख के सामने मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। श्री विष्णुपुरी जी महाराज कहते हैं कि ये मुक्ता वपि निस्पृहा, प्रतिपदम प्रोन्मीलन मीलदानंदता नंददा, यामस्थाय समस्त मस्तकमणि कुर्वन्ति यम स्वयं वशे। तान भक्ता न पिप्तांच भक्तिमपितं, भक्तिप्रियं श्रीहरिं वंदे संततमर्थयेनु दिवसम नित्यम शरण्यम भजे। जो मुक्ति की इच्छा न रखकर प्रतिक्षण नवीन आनंद देने वाली भक्ति का आश्रय लेकर सब देवों के शिरोमणि श्रीहरि को अपने वश में कर लेते हैं, उन भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, उस भक्ति की कामना करता हूँ और शरणागतों की प्रतिपालक उन श्रीहरि की उपासना करता हूँ। इस प्रकार हमने श्री विष्णुपुरी जी की भक्ति का वर्णन, श्री विष्णुपुरी जी का सुचरित्र श्रवण किया। अब हम श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र श्रवण करें कि विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर। गिरा गंग उनहारी काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य हरिरास अतुल बल आनंद दायन। तेहि मारग वल्लभ विदित पृथु पदति परायण, नवदा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरि चरण रति। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्र के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना तो मानो भगवत प्रेम की खानी ही थी। आचार्यों तथा हरिभक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवदा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी।
कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सब सब कह हित होई। सुखदाई और निपट सुहाई की व्याख्या आपने अपनी ज्ञानेश्वरी गीता की टीका में श्री विट्ठलनाथ जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। जय जय देव निर्मल निज जलालिन मंगल जन्म जरा जलद जाल प्रभंजन। जय जय देव प्रबल विदलिता मंगल कुल निगमागम द्रुम फल फलप्रद। जय जय देव निश्चल चलित चित्त पान तुंदिल जगदुन्मिलिन विरल केलि प्रिय। जय जय देव निष्फल स्फुरद मंदानंद बहल नित्य निरस्ताखिल मल मूलभूत। की मराठी भाषा में आपके अभंग अति प्रसिद्ध हैं। पुंडलिकाच्य भावार्थ गोकुली हुनी जाला एता निज प्रेम भक्ति भक्ता ध्याज्या आताम म्हणतसे भक्त पुंडलिक के लिए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने श्री विट्ठल रूप को उसी प्रकार धारण किया जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप लिए थे। अपने प्रेमी भक्तों की भक्ति के अधीन है श्री विट्ठल देव जी। मुंडकोपनिषद में वर्णन आया है, नाययात्मा बलहीनेन लभ्य, अर्थात यह परमात्मा बलहीन मनुष्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहाँ बल से तात्पर्य है कि भगवत कृपा का बल, भजन बल, सिद्धि बल, आत्मबल और प्राणायाम बल, शरीर बल आदि सभी बलों से है। अतुल बल कहकर आनंददायक कहने का तात्पर्य यह कि भगवत विमुख जीव बल पाकर उन्मत्त हो जाते हैं और उनका प्रयोग दूसरों को पीड़ित करने लगते हैं, परंतु साधु पुरुषों का बल सर्व सुखकारी होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलों की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए एवं शक्ति दूसरों के दुख देने के लिए होती है, परंतु इसके विपरीत साधु पुरुषों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए एवं शक्ति दुखी जनों की रक्षा के लिए होती है। पृथु पद्धति श्री पृथुजी नवदा भक्ति में अर्चन भक्ति के आचार्य हैं। श्री मद बल्लभाचार्य महाप्रभु ने श्री पृथुजी के समान भगवान की विधि पूर्वक सेवा पूजा को अपनाया। विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ोई गंभीर मति, ज्ञान देव नाम ताकी बात सुनी लीजिए। पिता गृह त्यागी आई ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोली झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुधि बधु पाछे कहो जान्यो मिथ्यावाद, भुजनी पकड़ी मेरे संग कर दीजिए। ल्याई सोली बाई जाती अति ही साई दियो, पंक्ति में ते डारी रहे दूरी नहीं छीजिए। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। उनकी कथा सुनिए। उनके पिताजी ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अतः अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। श्री ज्ञानदेव जी के पिता का नाम श्री विट्ठल पंत जी
एवं माता का नाम श्री रुक्मणी बाई था। श्री विट्ठल पंत जी ने श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से संन्यास की दीक्षा ली थी। एक बार श्री स्वामी रामानंदाचार्य अपने अनेकों शिष्यों परिकरों के साथ श्री रामेश्वर की यात्रा को प्रस्थान किए। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए श्री स्वामी जी पंढरपुर पधारे। एक दिन आलंदी ग्राम में भी ठहरे। श्री स्वामी जी का शुभागमन सुनकर वहाँ के सभी आबाल वृद्ध नर नारी श्री स्वामी जी का दर्शन करने आए। सबके साथ श्री विट्ठल पंत जी की परम साध्वी पत्नी रुक्मणी बाई ने भी श्री स्वामी जी का दर्शन कर श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भवा। यह सुनकर श्री रुक्मणी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि प्रभु, मेरे पतिदेव तो आपसे ही संन्यास की दीक्षा ले चुके हैं, फिर आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। आपने जैसे इतनी कृपा की है वैसे ही और कृपा करें कि मेरे पति का हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। संयोग की बात कि श्री भावानंद जी श्री विट्ठल पंत जी भी संग में थे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य ने उनको बुलाया और पत्नी के साथ घर जाने को कहा, परंतु श्री भावानंद जी पुनः गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहते थे। तब श्री स्वामी जी ने उनको आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया, तुम्हें लोक कल्याणकारी परम भागवत संतान होगी, अतः तुम लोग निंदा एवं पतन का भय छोड़कर घर चले जाओ। फलस्वरूप श्री भावानंद जी पुनः गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके पत्नी के साथ आलंदी में रहने लगे। श्री स्वामी जी संतों की जमात को लेकर आगे बढ़ गए। श्री विट्ठल पंत जी के समय पर 3 पुत्र, एक निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी, श्री सोपान देव जी एवं एक कन्या श्री मुक्तिबाई जी, ये 4 संतानें हुई। श्री निवृत्तिनाथ जी श्री शिव के अंश से श्री ज्ञानदेव जी, श्री विष्णु के अंश से श्री सोपान देव जी, श्री ब्रह्मा के अंश से प्रकट हुए थे श्री मुक्ताबाई जी, योग माया के अंश से अवतरित हुई थी मुक्ताबाई। बालकों के बड़े होने पर श्री विट्ठल पंत जी ने उनके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए वहाँ के ब्राह्मणों की व्यवस्था चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने कोरा जवाब दिया कि जब तक तुम अपना प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे पुत्रों का कोई वैदिक संस्कार संभव नहीं है। अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए श्री विट्ठल पंत जी ने अपनी पत्नी रुक्मणी बाई को साथ लेकर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार तीर्थराज प्रयाग में आकर त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। श्री प्रियादास जी महाराज श्री ज्ञानदेव जी का एक प्रसंग लिखते हैं कि भय पुत्र तीनता में सुख्य बड़ो ज्ञान देव, जाके कृष्ण देव जो सो ही की सच्चाई है। वेद न पढ़ावे को कहे सब जाती गई, लई करी सभा हो कहा मन आई है। विनश्य ब्रह्मत्व कही श्रुति अधिकार नहीं, बोलो यो निहारी पढ़े भैसाले दिखाइए। देखी भक्ति भाव चख्यो चाव, भयो आनी गहे पाऊँ, कियो सुभाव बही गही दिन ताइए। संन्यास आश्रम को त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े ज्ञानदेव थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीति। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव जी ने प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ा सकता हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, तुम्हारा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। यह सुनकर ज्ञानदेव जी की ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो यह भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने यह भक्ति का प्रताप दिखाया।
जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। पिता माता के परलोक गमन के बाद श्री निवृत्तिनाथ जी एवं ज्ञानदेव जी आदि ने पुनः आलंदी के ब्राह्मणों से अपने उपनयन एवं वेदाध्ययन के लिए व्यवस्था की मांग की। वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप लोगों को पैठण के ब्राह्मण शुद्धि पत्र दे दें तो हम लोग भी उसे स्वीकार कर लेंगे। तब सब लोग पैठण आए। वहाँ के ब्राह्मणों ने सभा करके इन लोगों के लिए यही निर्णय दिया कि विसृज्यस्यास्यमान स्वन् दृशम व्रीणाम न लौकिकम प्रणामेदंडबद भूमा वास्व चांडाल गोखरम, अर्थात अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें तथा भगवान की अनन्य भक्ति करें। स्वभाव से ही सर्वभूतात्मादर्शी परम भक्त श्री ज्ञानदेव आदि ने ब्राह्मणों के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसी समय एक दुष्ट ने एक भैंसे को लक्ष्य करके इन बाल तपस्वियों का उपहास करते हुए कहा कि क्या तुम लोग इस भैंसे में भी अपनी आत्मा का दर्शन करते हो? श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, निसंदेह यह तो मेरी आत्मा ही है, भला इसमें और मुझ में भेद क्या है? इतना सुनते ही उस दुष्ट ने भैंस को 2 सांटे मारे, परंतु आश्चर्य, सांटे लगे भैंस के पीठ पर और सांटे का चिन्ह उबटे श्री ज्ञानदेव जी की पीठ पर। सर्वभूतात्मा दर्शिता यह ज्वलंत उदाहरण देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। लेकिन भला दुष्ट इतने मात्र से कहाँ संतुष्ट होने वाले हैं। कुतर्कियों ने कहा, हम मानते हैं कि तुमने समदर्शिता का भाव परिपक्व है, परंतु सन्यासी की संतान होने से तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तब श्री ज्ञानदेव जी ने भैंसे से वेद पाठ करवाया। तब सब लोग नतमस्तक हो गए। पैठण में भी श्री ज्ञानदेव जी ने एक और चमत्कार दिखलाया। एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर श्री ज्ञानदेव के आवाहन करने पर पितृगणों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन किया। फिर तो वहाँ के विद्वान ब्राह्मणों ने स्वतः ही इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। कुछ दिन तक पैठण रहने के बाद श्री ज्ञानदेव जी आदि वहाँ से प्रस्थान कर दिए। मार्ग में नेवासे नाम का गांव पड़ा। वहाँ एक स्त्री को अपने मृतक पति के शव के समीप बैठकर रोते देखकर श्री ज्ञानदेव जी ने पूछा कि तो मालूम हुआ कि उस व्यक्ति का नाम सच्चिदानंद था। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, भला सच्चिदानंद को मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? यह कहते हुए उन्होंने जो ही उसके मस्तक पर हाथ फेरा, वह व्यक्ति जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। परंतु संत कृपा से जीवन प्राप्त सच्चिदानंद पुनः संसार में प्रवृत्त न होकर सर्वतो भावेन श्री ज्ञानदेव जी के ही शरणागत हो गया और आगे चलकर यह सच्चिदानंद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री ज्ञानदेव जी कृत श्री गीता की ज्ञानेश्वरी टीका का लेखन कार्य इन्होंने ही किया। श्री ज्ञानदेव जी ने 15 साल की अवस्था में ही गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका भी लिखी। आलंदी में भी इन्होंने एक चमत्कार दिखाया। दिवाली के अवसर पर मांडे, एक प्रकार का महाराष्ट्रीय भोजन बनाने के लिए मांडे रांधन न मिलने पर मुक्ताबाई के उदास होने पर श्री ज्ञानदेव जी ने योग के द्वारा अग्नि की धारणा करके अपनी पीठ को ही अत्यंत तप्त करके उसी पर मांडे बनाने के लिए कहा। मुक्ता ने उनकी पीठ पर मांडे बनाया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर लोग दंग हो गए। श्री ज्ञानदेव जी पंढरपुर में भगवान श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन किए। तीर्थ यात्रा का विचार उठने पर श्री पंढरीनाथ जी से श्री नामदेव जी को मांगकर साथ लेकर सभी तीर्थों का परिभ्रमण किए। तीर्थ यात्रा के ब्याज से अपने सत्संग से असंख्यों जीवों का उद्धार करते हुए श्री ज्ञानदेव जी अपनी संत मंडली को साथ लिए काशी पहुँचे। काशी में श्री
मुदगलाचार्य नाम के एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट पर एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अग्र पूजा पर विचार विमर्श हो रहा था। निर्णय यह किया कि एक हथिनी की सूंड में एक पुष्प माला थमा दी जाए। वह जिसके गले में माला डाल दे उसी की प्रथम पूजा की जाएगी। हथिनी ने यह यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए श्री ज्ञानदेव जी के गले में वह माला डाल दी। फिर तो सबने सोल्लास श्री ज्ञानदेव जी का सभी ने अग्र पूजन किया। ठीक भी था, ये श्री विष्णु भगवान के अंश अवतार ही तो थे। काशी से चलकर वृंदावन आए। वहाँ श्री विष्णु स्वामी जी ने प्रकट होकर इन्हें सांप्रदायिक रहस्य की शिक्षा दीक्षा दी। इस प्रकार बड़े आनंद के साथ तीर्थ यात्रा करके श्री ज्ञानदेव जी पुनः पंढरपुर आकर श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन किए और आलंदी गांव में निवास करने लगे। बात उन्हीं दिनों की है। श्री चांगदेव नाम के एक प्रसिद्ध सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी आयु 1400 साल की थी। सहस्त्रों शिष्य थे। बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। इन सब बातों का उनको अभिमान भी था। परंतु जब ये एक ब्राह्मण के द्वारा श्री ज्ञानदेव जी की महिमा सुने तो इनकी इच्छा हुई श्री ज्ञानदेव जी से मिलने की। लेकिन उनके शिष्यों ने उनको भड़काया कि आप जैसे वयोवृद्ध परम सिद्ध का उन बालकों से मिलने के लिए क्या जाना ठीक है, इसलिए आपका जाना ठीक नहीं। तब श्री चांगदेव जी ने इनको एक पत्र लिखने का निश्चय किया। परंतु जब पत्र लिखने बैठे तो उनकी समझ में नहीं आया कि मैं इन्हें प्रणाम लिखूं कि आशीर्वाद। प्रणाम करता हूं तो अपनी सिद्धता वृद्धता में बट्टा लगता है और आशीर्वाद लिखने का साहस नहीं होता है, क्योंकि उनकी भी महिमा महान है। तब चांगदेव ने कोरा कागज ही अपने एक शिष्य द्वारा श्री ज्ञानदेव जी के पास भेज दिया। पत्र देखकर ज्ञानदेव जी कुछ सोच ही रहे थे कि छोटी बहन मुक्ता ने सहज भाव से कहा, क्या 1400 वर्ष तक योग साधन करने के बाद भी चांगदेव अभी कोरे ही रह गए। बात कहने को तो सामान्य थी, परंतु थी बड़ी गंभीर। श्री ज्ञानदेव जी ने प्रश्नोत्तर में 65 अभंगों में श्री भक्ति ज्ञान की महिमा लिखकर चांगदेव के पास भेज दिया। उसे चांगदेव 65 कहते हैं। उसे पढ़कर चांगदेव श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए चले तो अवश्य, परंतु अभिमान को साथ लेकर। उन्होंने साथ में सहस्त्रों शिष्यों को ले लिया। सिंह पर सवार होकर एक हाथ में सर्प का कोड़ा और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर बड़ी तैयारी के साथ आलंदी को प्रस्थान किया। जबकि विधि यह है कि संत मिलन को जाइए तजिमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। जब आलंदी समीप आ गया तो चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव जी को अपने गुरुदेव के आगमन की सूचना दी। उस समय ठंड के दिन थे, प्रातःकाल की बेला थी। चारों भाई बहन एक टूटी दीवार पर बैठकर धूप सेवन कर रहे थे। बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ ने कहा कि चांगदेव का स्वागत करना चाहिए। फिर तो श्री ज्ञानदेव जी ने भीत पर ही हाथ ठोककर कहा, चल। दीवार तुरंत चल पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर चांगदेव का अभिमान चूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने सिंह को वश में किया तो क्या हुआ, आखिर वह है तो चेतन। उन्होंने तो जड़ को चेतन बना दिया। यह तो ईश्वरीय सामर्थ्य है। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। बस तुरंत चांगदेव सिंह से उतरकर श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में पड़ गए। श्री ज्ञानदेव जी की कृपावलोकन से चांगदेव जी के हृदय में भक्ति का संचार हो आया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छल छला आए, शरीर में रोमांच हो गया। श्री चांगदेव जी अत्यंत विनयावनत होकर पत्रोत्तर में लिखी गई 65 का तात्पर्य पूछने लगे।
श्री ज्ञानदेव जी ने देखा कि इनमें वास्तविक जिज्ञासा का भी अभाव है, क्योंकि यह सब होने पर भी इनके सहस्त्रों शिष्य इनके साथ थे, अतः इनमें स्वयं गुरुत्वाभिमान एवं हजार शिष्यों का अभिमान अभी बना ही है। तब श्री ज्ञानदेव जी ने इस अभिमान को दूर करने के लिए एक युक्ति निकाली। आपने कहा कि यदि तुम 65 का तात्पर्य जानना चाहते हो तो इनके लिए तुम्हें एक जीव की बलि देनी होगी। चांगदेव ने शिष्यों की ओर देखा, पूछा भी कि क्या तुम लोगों में से कोई एक मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है? सब शिष्यों ने सिर नीचा कर लिया और अंत में आंख बचाकर एक एक करके सब खिसक गए। तब चांगदेव का यह अभिमान भी जाता रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री ज्ञानदेव जी से कहा, महाराज, मैं अपनी बलि स्वयं दूंगा। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं भी यही चाहता था, तुम अपने अहम की बलि दे दो, 65 का भावार्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद ज्ञानदेव जी के संकेत पर श्री मुक्ताबाई ने उन्हें 65 का तात्पर्य समझाया। श्री ज्ञानदेव जी ने अभी जीवन के कुल 21 वर्ष पूर्ण कर 22वें वर्ष में प्रवेश किया था, परंतु इतनी अल्पायु में ही अनेकों अद्भुत चमत्कार देखकर संसारी लोग अपनी विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए इनको हर घड़ी घेरे रहते थे। तब लोक मान्यता के झंझावात से बचने के लिए श्री ज्ञानदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। उस समय ये श्री नामदेव जी आदि वैष्णवों को साथ लेकर श्री पंढरीनाथ भगवान का दर्शन एवं उनकी अनुमति लेने के लिए पंढरपुर गए। प्रभु का दर्शन कर श्री ज्ञानदेव ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो उठे और हृदय भर आया, अतः मौन स्वीकृति दे दी। आलंदी में अनाज वृक्ष के नीचे एक सुंदर गुफा तैयार की। समाधि लेने के समय वैष्णवों ने श्री विट्ठल भगवान एवं श्री ज्ञानदेव जी का नाम संकीर्तन और जय जयकार किया। भगवान श्री विट्ठल जी ने प्रकट होकर श्री ज्ञानदेव जी को तिलक लगाया और अपनी प्रसादी माला पहनाई। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री प्रभु चरणों में प्रणाम किया। श्री विट्ठलनाथ भगवान ने कहा, इनके पिता धन्य हैं। महारानी रुक्मणी बाई ने कहा, इनकी माता धन्य है। यह बात श्री नामदेव ने अपने एक अभंग में कही। समाधि में प्रवेश करते समय सभी संत अत्यंत आर्त होकर करुण क्रंदन करने लगे। श्री नामदेव जी ने भगवान श्री पंढरीनाथ से कहा कि जल के बिना मछली नहीं जी सकती है, तो फिर ज्ञानदेव जी के बिना नामदेव कैसे जी सकता है। गुफा में जाते समय श्री ज्ञानदेव जी का एक हाथ श्री पंढरीनाथ जी पकड़े हुए थे और एक हाथ ज्येष्ठ भ्राता श्री निवृत्तिनाथ पकड़े थे। अनंत संत वैष्णवों के बीच नाम संकीर्तन ध्वनि श्रवण करते हुए भगवान के श्रीमुख कमल का दर्शन करते हुए प्रभुपाद पद्म में पुनः पुनः नमन करते हुए श्री ज्ञानदेव जी ने शाश्वत समाधि ली। श्री ज्ञानदेव जी के समाधिस्थ होने के 5-6 महीने के अनंतर श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ताबाई एवं श्री चांगदेव जी आदि भी वियोग न सह सकने के कारण अपनी यह लीला समाप्त कर भगवत पद को प्राप्त हो गए। श्री नामदेव जी भगवान की इच्छा से शरीर धारण कर रहे थे, परंतु श्री ज्ञानदेव जी का वियोग इन्हें प्रतिपल बेचैन किए रहता था। एक बार अत्यंत विरहाकुल होकर श्री नामदेव जी ने श्री पंढरीनाथ जी से श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नामदेव, ज्ञानदेव को मेरी आत्मा ही समझो, अतः मुझ में ही मन लगाकर व्याकुलता छोड़ दो। नामदेव जी ने कहा, प्रभु, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे तो आप मेरे श्री परम गुरु श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराइए। श्री नामदेव जी की प्रार्थना सुनकर माता श्री रुक्मणी बाई जी ने भगवान से कहा कि मेरे नामा को नहीं मत कर देना, इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करिए। तब भगवत प्रेरणा से श्री ज्ञानदेव जी ने प्रकट होकर श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। श्री नामदेव जी ने ज्ञानदेव जी के चरणों में प्रणाम करके अपने को भी संग रखने की प्रार्थना की। श्री ज्ञानदेव जी श्री नामदेव जी की प्रीति की प्रशंसा करके बहुत बहुत आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री ज्ञानदेव जी के तिरोभाव के लगभग 300 वर्ष बाद
महाराष्ट्र में श्री एकनाथ जी नाम के महान संत हुए। एक बार श्री एकनाथ जी के कंठ में बड़ी असह्य पीड़ा होने लगी। विविध उपचार कराने पर भी वह दूर नहीं हुई। एक दिन रात्रि में श्री ज्ञानदेव जी ने स्वप्न दिया कि अजान वृक्ष की जड़ मेरे कंठ से लगी हुई है, आप इसे दूर कर दो, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। श्री एकनाथ जी ने ऐसा ही किया और सचमुच उनकी समस्त व्यथा शांत हो गई। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानदेव जी यद्यपि वर्तमान हैं कि अधिकारी भक्तों को आज भी उनके दर्शन होते हैं। उनका समाधि स्थल आज भी वहाँ का एक प्रधान तीर्थ माना जाता है। इसलिए संतों की लीला अपरंपार है। जैसे भगवान की लीला भी समझी नहीं जा सकती, ऐसे संत भक्तों की लीला भी समझी नहीं जा सकती है। ये भी भगवान के ही हैं, भगवान के अंश से ही अवतरित होते हैं। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों में कभी अंतर करना नहीं चाहिए, यह हमने समझा। और श्री ज्ञानदेव जी का चरित्र और श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र, श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र हमने श्रवण किया। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।